नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के प्रोग्राम में दो मसलों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा है सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़ा। इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी। दूसरे मुद्दे में बात होगी हरियाणा में बच्चियों के चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसके बाद से लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। सबसे पहले बात करेंगे सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर एक बड़ा फैसला गोवा सरकार ने जो लिया है उसकी। सोनाली फोगाट केस में इस वक्त बहुत बड़ा फैसला लिया है गोवा सरकार ने। बड़ी और अहम खबर है सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर। सीबीआई अब सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच करेगी। काफी लंबे वक्त से सोनाली फोगाट के परिजन इसकी मांग कर रहे थे। सोनाली फोगाट की बहन ने बयान दिया। सीबीआई जांच होने से वो संतुष्ट हैं। गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे। सर्वखाप महापंचायत को भी उन्होंने धन्यवाद किया, जिसकी वजह से सीबीआई जांच अब इस केस की करेगी। तो परिजन संतुष्ट हैं। गोवा सरकार के ऐलान के बाद वो पहले से ही मांग कर रहे थे कि इस मामले की जांच सीबीआई को होना चाहिए, क्योंकि परिजनों को ये आशंका है कि इस मामले के पीछे कुछ बड़े चेहरे हो सकते हैं जो पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सीबीआई जांच को प्रभावित नहीं कर सकते। इसीलिए सीबीआई जांच की मांग पहले से कर रहे हैं। सभी मीडिया चैनलों का धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई, आप लोगों की वजह से हमारी जो मांग थी वो सरकार तक पहुंच चुकी। और दूसरा, जो कल सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत के जितने भी मेरे आदरणीय लोग आए थे, उन सभी का जोड़कर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और गोवा पुलिस की कार्रवाई से तो हम संतुष्ट नहीं थे, स्टार्टिंग से ही नहीं थे, इसलिए हम स्टार्टिंग से ही सीबीआई की मांग कर रहे थे। तो आप सभी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसे अब सीबीआई को ये केस हैंड ओवर कर दिया गया है, तो अब सब कुछ मामला ना सामने खुल के आएगा। तो हम सभी फैमिली वाले यही चाहते थे, और अब सीबीआई को जैसे हैंड ओवर कर दिया गया है तो सब कुछ सामने आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो सीबीआई इस मामले की लेकर जांच करेगी। परिजन पहले से ही इसकी मांग कर रहे थे। सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच अब सीबीआई के पास पहुंचेगी। इसकी घोषणा गोवा की सरकार ने कर दी है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि इस मामले की जांच को लेकर वो केंद्रीय गृह मंत्री से बात करेंगे। सोनाली फोगाट हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी। इस बात की घोषणा गोवा सरकार ने कर दी है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि वो सोनाली फोगाट हत्या की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच कर रही थी। एक लंबे वक्त के बाद भी गोवा पुलिस के हाथ खाली थे। गोवा पुलिस इस मामले को लेकर गोवा से लेकर हरियाणा तक छानबीन कर चुकी है, लेकिन खुलासे से अभी तक दूर ही रही। इसी को लेकर गोवा सरकार पर दबाव बनता जा रहा था, और अब गोवा सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। सोनाली फोगाट की केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है, और डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनकी बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए। तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। सोनाली फोगाट के परिजन पहले दिन से ही मांग कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हिसार में एक महापंचायत का आयोजन भी किया गया। इस पंचायत में आए लोगों ने
सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 23 सितंबर तक सीबीआई जांच का फैसला नहीं लिया गया तो वो 24 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत करेंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आज की जो पंचायत हुई उसमें मुख्य रूप से सभी पंचायतों सरोखाप पंचायतों ने एकमत रूप से सोनाली जी की बेटी की सुरक्षा के बारे में और सीबीआई जांच के बारे में ही उनका मुख्य मुद्दा रहा और हमारा एक ही मुद्दा है इसकी जांच निष्पक्ष रूप से और उसके लिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज जो ये सर्वजातीय सरोखाप महापंचायत है उसका मुख्य उद्देश्य हमारा सभी का यही है कि जो आदमी सोनाली जी का पिछले दिनों संदेहास्पद तरीके से जो हत्या हुई है तो हम सभी यही चाहते हैं, सरोखाप पंचायत यही मांग रखती है कि इसकी तुरंत और जल्द से जल्द सीबीआई जांच। हिसार में हुई महापंचायत में भी ये फैसला लिया गया कि सोनाली फोगाट हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसी को लेकर वो सरकार पर हर स्तर से दबाव बनाएंगे। इस पंचायत में सोनाली फोगाट के परिजन भी ये मांग कर रहे थे कि वो सोनाली हत्या की जांच सिर्फ सीबीआई से कराना चाहते हैं। हम तो पहले भी सीएम साहब से मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। दोबारा किसी मिनिस्टर के द्वारा हमने दोबारा मिलने की कोशिश की, फिर उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हमें कोई मिलने का भी टाइम नहीं दे रहे वो। और सीबीआई की मांग के लिए हम मिलना चाहते हैं और पीएम को और अमित शाह जी को और मोहन भागवत आरएसएस को हमने चिट्ठी लिखी है और सीबीआई जांच के लिए हम मिलने के लिए कह रहे हैं हमसे। सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर वो केंद्र से लेकर हरियाणा सरकार से गुजारिश कर चुके हैं और एक बार फिर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। भी देखो उनको ये केस दबाया जा रहा है तो वो भी कह रहे हैं भी हम आपके साथ हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ जी, पीएम से मिलने की कोशिश करेंगे आप अगर हाँ हम पीएम से भी मिलने की कोशिश करेंगे। हाँ जी ठीक है। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात कर चुकी है। इस मामले में वो हरियाणा सरकार को एक खत भी दे चुकी है। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा भी परिवार के साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। क्योंकि पिछले कई दिनों से आप खुद डिमांड कर रही हैं, आपका परिवार डिमांड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बेटा इधर कैमरे में देखते महापंचायत से क्या उम्मीद है आपको कि आप लोग एक साथ एक कम्युनिटी के तौर पे प्रेशराइज करेंगे सरकार को? आगे का कदम क्या होगा, क्योंकि इसके बाद बोला जा रहा है कि एक और पंचायत होगी, तो आप लोगों का आगे का कदम क्या है? क्या दिल्ली जाने की बात सोच विचार कर रहा है परिवार? अगर कुछ उस तरीके से ही हमें चलना पड़ेगा। वहीं गोवा पुलिस की जांच पर सोनाली के परिजनों को पहले दिन से ही भरोसा नहीं था। उनका जांच पर कहना था कि गोवा पुलिस केस में सिर्फ वक्त खराब कर रही है। वहीं सोनाली फोगाट के परिजनों की बार बार सीबीआई जांच की मांग और हिसार में पंचायत के आयोजन में भी सीबीआई जांच की मांग उठने पर हरियाणा के सीएम का कहना है कि अगर सोनाली के परिजन चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से हो तो जांच सीबीआई से ही करानी चाहिए। किसी ने भी हमने भी कहा है कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, गोवा का विषय है। हमने वहाँ पर लिखित में भेज दिया है और हमारे होम डिपार्टमेंट भी लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा है कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब गोवा पुलिस चूँकि सारी छानबीन अपने आप पूरी करके, उनका कहना है कि हम एक बार जांच पूरी कर लें, जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसल्ली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। हाँ, उस जांच में अगर इतना सब निकल आया कि परिवार के लोगों की संतुष्टि होगी तो फिर परिवार संतुष्ट होगा। हालांकि हरियाणा सरकार और सोनाली फोगाट के परिजन की बार बार सीबीआई जांच की मांग को लेकर गोवा के सीएम पहले ही कह चुके थे कि गोवा सरकार को इस मामले की सीबीआई जांच कराने में कोई एतराज नहीं है। यानी कि गोवा सरकार इस मामले की सीबीआई जांच के पहले ही संकेत दे चुकी थी। इसमें खुद हरियाणा सीएम ने मुझसे बात की है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि थॉरो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनको चाहिए तो सीबीआई के पास देने के लिए, तो वी आर रेडी टू गिव द सीबीआई के पास, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कल मुझे फ़ोन आया था, उनके फैमिली मेम्बर उनको मिलने के बाद
और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए। तो फिर आज हमारी पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद, चाहे तो मेरे डीजीपी और पुलिस डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कर रहे हैं, होने के बाद उनसे डिस्कस करके, यानी इफ रिक्वायर्ड विल गिव दिस केस टू द सीबीआई आल्सो। वी आर डूइंग द थॉरो इन्वेस्टिगेशन। बहरहाल सोनाली फोगाट हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा पुलिस इस मामले को सीबीआई को सौंपने जा रही है। पुलिस ने जो भी सबूत जुटाए हैं वो सीबीआई को सौंपे जाएंगे। अब देखना यह है सीबीआई की जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सोनाली फोगाट के परिजन सोनाली हत्या की जांच को लेकर पहले से ही सीबीआई से कराने को कह रहे थे। गोवा सरकार के इस ऐलान के बाद से वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। सोनाली फोगाट की हत्या को लेकर सोनाली फोगाट के परिजनों का बड़ा आरोप है। परिजनों का कहना है कि सोनाली की सियासी हत्या की गई। सोनाली के परिजन यहां तक कह रहे हैं कि आदमपुर उपचुनाव से पहले सोनाली फोगाट की हत्या हो जाना एक बड़ी सियासी साजिश है। देखो, ये पॉलिटिकल मर्डर है। सुधीर सांगवान तो एक मोहरा है, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव से पहले ही उनके मर्डर कर देना ये प्लान मर्डर है। इसलिए हम सीबीआई जांच चाहते हैं और हम सरकार से कुछ नहीं चाहते। एक 15 साल की बेटी है, वो सिर्फ सीबीआई जांच ही चाहती है, तभी उसको सेटिस्फेक्शन होगी। सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि सोनाली हत्याकांड में बड़े लोगों का हाथ है। इस केस में ऐसे लोग जुड़े हैं जो जांच तक को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सीबीआई जांच होना जरूरी है। नहीं, उम्मीद तो सरकार की तरफ से तो खत्म ही होती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी है, गोवा में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, तो कोई शंका तो कहीं है ही नहीं। इतनी देर में तो उन्होंने बोल देना चाहिए था भाई सीबीआई जांच शुरू हो गई तो हो गई। मतलब बड़ा दुख की बात है, बहुत दुख की बात है भाई। बीजेपी को ही 15 साल सोनाली जी ने दिए, 3 साल आदमपुर हल्के को दिए, उसके बाद में हम लोग दर दर भटक रहे हैं सीबीआई जांच के लिए। सोनाली फोगाट के परिजन बार बार ये बयान दे रहे हैं कि इस केस में बड़े लोग शामिल हैं। आरोपी सुधीर और सुखविंदर सिर्फ एक मोहरा है। तो सवाल उठ रहा है कि सोनाली फोगाट के परिजनों को किस नेता पर शक है कि वो इस मामले में जुड़ा हो सकता है। सोनाली के परिजनों के बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सोनाली के परिजनों को लगता है कि सोनाली की हत्या के पीछे क्या कोई सियासी शख्सियत है? क्या सियासत की वजह से सोनाली की हत्या हुई है? क्या हरियाणा की सियासत में सोनाली के बढ़ रहे कद के चलते उनको जान से हाथ धोना पड़ा? ये कई तरह के सवाल हैं जो अब सीबीआई को तलाश करना है। गोवा सरकार के सीबीआई जांच के ऐलान के बाद से सभी की उम्मीद बढ़ गई है कि इस मामले में जल्द खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।